हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्सस मैथ। आज की वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब कि कह रहा है कि डिटरमिनेंट को जब हम सोल्व करेंगे ना, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे ना, तो हमें ये दिखाना है कि वो इंडिपेंडेंट है थीटा से। मतलब कि कैसे प्रूव करना है? जैसे कि आंसर में यदि थीटा आ जाता है तो वो डिपेंडेंट है, यदि थीटा नहीं आता है तो वो थीटा से इंडिपेंडेंट है। सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। डेल्टा फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंड अलोंग R1 एक्स। क्या आएगा अंदर? ये चारों बच जाएंगे ना, ये कट जाएंगे, ये बच जाएंगे ये चारों। क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पर आएगा माइनस साइन थीटा। ये कट गए, ये कट गए, ये क्या हो जाएगा? ये देखो माइनस साइन थीटा गया, ये कट गए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स साइन थीटा, और ये इसके साथ माइनस कोस थीटा। ऐसे ही प्लस कोस थीटा आएगा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा माइनस एक ऑलरेडी है और एक फॉर्मूले में आता है, तो ये जगह प्लस एक्स कोस थीटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। डेल्टा इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा। देखो अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा? एक्स कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ये इसके साथ कट गया, ये देखो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं। क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? आइडेंटिटी होती है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू में 1, ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आएगा, ये इसके साथ कट जाएंगे। फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर लिख देंगे हैंस डेल्टा इज, या फिर डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इवेलुएट दिस डिटरमिनेंट। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों ईजी हैं। या तो एक्सपेंड अलोंग R1 कर लो, या फिर C3 कर लो। C3 क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो मैं R1 से कर देता हूँ पहले। तो क्या आएगा? डेल्टा इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा। अंदर क्या आएगा? ये कट जाएंगे, ये चार आएंगे, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये आएगा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ये देखो ये क्या आएगा? माइनस साइन बीटा कोस अल्फा, ये कट गया ना। देखो ये लिखा है यहाँ पर माइनस कैसे आया? क्योंकि फॉर्मूले में आता है। ये कट गई, जिसके साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस साइन बीटा कोस अल्फा। अब ये इसके साथ होगा -0 प्लस यहाँ पर माइनस है माइनस साइन अल्फा। वैसे तो आता है फॉर्मूले में प्लस, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? माइनस, इसलिए प्लस माइनस साइन अल्फा। इसके अंदर कोष्टक में क्या आएगा? ये कट गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा? माइनस साइन अल्फा
साइन स्क्वायर बीटा हो गया ना। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अलग रह जाएगा। अब ये इसके साथ माइनस कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। इतना आ गया समझ में। आगे कर लेते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, क्योंकि ये देखो इन दोनों की एंगल सेम है तो ये जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, इनके एंगल सेम है तो कोस स्क्वायर बीटा। ये -0 है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। आगे क्या आएगा, ये हो जाएगा प्लस, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी से, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ऐसे ही ये 0। अब ये देखो ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा और कोस बीटा आ जाएगा। इनको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर कोस आएगा कोस बीटा। तो देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन बीटा था ना तो ये जाएगा कोस स्क्वायर बीटा। यहाँ पर इसको काट देते हैं। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा तो हो गया और आएगा कोस स्क्वायर बीटा। ये साइन बीटा नहीं आएगा। इन दोनों में से कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा साइन स्क्वायर बीटा, ये पहले लिख रहा हूँ, प्लस कोस स्क्वायर बीटा। और इनमें से क्या कॉमन ले, साइन स्क्वायर अल्फा, क्या आएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा इंटू में 1। ये आइडेंटिटी होती है ना, 1 के इक्वल होता है ना, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 के इक्वल होता है ना, या फिर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा 1 के इक्वल होता है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में 1। क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये फिर आइडेंटिटी बन गई, किसके इक्वल होता है ये 1 के इक्वल। फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 1। ये हो गया हमारा आंसर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसको करने का। देखो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी इनवर्स फाइंड करना है हमें। ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, मतलब कि हमें बी इनवर्स भी चाहिए और ए इनवर्स। ए इनवर्स हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखो ए नहीं है, ए इनवर्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हमें पता है, बी इनवर्स हमें फाइंड करना है। बी इनवर्स क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट बी। अब बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें बी मैट्रिक्स चाहिए, तो बी मैट्रिक्स ये रही, तो हम इससे बी इनवर्स फाइंड कर लेंगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। ये क्या है, किसके इक्वल होता है, ए बी इनवर्स के। ए बी इनवर्स फाइंड हो जाएगा, बस ऐसे करना है। बी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1 है। हमें डिटरमिनेंट ऑफ बी भी चाहिए, तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। क्या आएगा 1, ये क्या हो जाएगा 3 -0, ये क्या आएगा -2, ये कट जाएंगे, देखो ये कट गया। ये आएगा -1 -0, ये क्या आएगा -2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। वैसे आता यदि यहाँ पर माइनस नहीं होता तो +2 आता, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए -2 आ गया। ये क्या हो जाएगा 2 -0 3, ये कितना हो जाएगा +2 -4, कितना आएगा देखो -1 +2 +1, ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। यदि ये इक्वल टू 0 हो जाता ना तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर हम ए बी इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते।
ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए हम बी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी मिल गया, एडजॉइंट बी चाहिए। एडजॉइंट बी क्या होता है? B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, ये होता है एडजॉइंट बी। सबसे पहले हमें B11 फाइंड करना है। किसके इक्वल होगा ये? -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11। किसके इक्वल आएगा? M11 के। ये स्टेप तो आपको ध्यान आगे ही हो गया भाई, अच्छी तरीके से कर सकते हैं ना आप ये स्टेप। आगे ये स्टेप नहीं लिखूंगा मैं, ये सीधा B12 किसके इक्वल होगा? -M12 के। B13 किसके इक्वल होगा? M13 के। अब देखो बी मैट्रिक्स ये रही, हमें B11 फाइंड करना है। B11 फाइंड करने के लिए M11 फाइंड करना होगा। M11 क्या होगा? देखो ये कट गया, ये कट गया, 3 - 0 तो ये आएगा 3 के इक्वल। M12 ये कट गया, -1, एक ऑलरेडी माइनस है तो ये जाएगा +1। B13 क्या होगा? ये कट गया, ये कट गया, +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ऐसे ही B21, B22, B23 फाइंड कर लेते हैं। किसके इक्वल होगा? -M21, M22, ये किसके इक्वल होगा? -M23। M21 फाइंड कर लेते हैं। देखो ये कट गया, 2 - 4, ये तो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 ये प्लस हो गए और एक फॉर्मूले में आता है माइनस, तो 2 - 4 -2, एक इसमें है माइनस तो हो जाएगा +2। B22 क्या होगा? देखो ये कट गया, ये कट गया, ये चारों बचे, ये चारों बचे, 1 - 0। B23 क्या होगा? देखो M23 के इक्वल है ना, -M23 के। ये कट गया, ये कट गया, -2 -0 तो -2 आएगा, एक ऑलरेडी माइनस है तो हो जाएगा +2। ऐसे ही B31, B32, B33 किसके इक्वल होगा? ये M31 के, ये होगा -M32 के, ये होगा M33 के इक्वल। M31 क्या होगा? देखो 0, ये देखो -2 है यहाँ पर, 0 माइनस और -6 तो हो जाएगा +6। -M32 देख लेते हैं पहले, ये कट गए, 0 यहाँ पर -1 इंटू में -2, ये प्लस हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा, एक फॉर्मूले में आता है तो हो जाएगा -2, एक यहाँ पर रहा तो हो जाएगा +2। B33 क्या होगा? देखो ये कट गए, 3, ये देखो -2 आएगा, 3 - 2 एक फॉर्मूले में आता है तो ये जाएगा 3 + 2। देखो ये ऐसे है, 1 - 1 2 3। अब देखो 3 माइनस, ये फॉर्मूले में आता है ना, और ये कितना हो जाएगा? -2 तो 3 + 2 ये हो जाएगा 5। एडजॉइंट बी फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट बी क्या होगा? देखो B11, B12, B13, B11, B12, B13, 3 1 2 2 1 2 6 2 5। अब बी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है? 1। देखो 1 आया है ना, एडजॉइंट बी और लिख लेते हैं यहाँ पर 3 1 2 2 1 2 6 2 5। बी इनवर्स क्या हो जाएगा? 3 2 6 1 1 2 2
225। अब देखो हमें क्या फाइंड करना था, ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। बी इनवर्स हमने निकाल लिया, ए इनवर्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी इनवर्स क्या है, पहले बी इनवर्स लिखेंगे क्योंकि बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स है, तो पहले बी इनवर्स लिखेंगे। 3 2 6 1 1 2 2 2 5 इंटू में ए इनवर्स। ए इनवर्स ये रहा 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फाइनल ऑर्डर 3/3 का आएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 -30 प्लस, देखो 9 -30 प्लस 30, ये इसके साथ -3 प्लस 12 है -12 है, ऐसे ही 3 -10 प्लस 12 है, 3 -15 प्लस 10 -1 प्लस 6 -4 1 -5 प्लस 4 6 -30 प्लस 25 -2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 12 है -10 2 -10 प्लस 10। फाइनल आंसर क्या आएगा, इनको ऐड कर देते हैं। 9 ये आएगा -3, ये आएगा 5, ये आएगा -2, ये आएगा 1, ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 0 -12 प्लस 0, ये आएगा 2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ऐसे फाइंड करना है। आ गए समझ में? कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, एडजॉइंट ए का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इन्वर्स। तो देखो एडजॉइंट ए का इन्वर्स हमें प्रूफ किसके इक्वल करना है, एडजॉइंट ए का इन्वर्स। कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए, फिर एडजॉइंट ए को किसके इक्वल मान लेंगे, बी के इक्वल। फिर हमें क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स। यदि हम देखो इसको बी के इक्वल नहीं मानेंगे, इसको हम यदि बी के इक्वल नहीं मानेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, हमें एडजॉइंट ए इनवर्स फाइंड करना है, मतलब कि एडजॉइंट ए इनवर्स फाइंड करना है। कैसे होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। ऐसे करना पड़ेगा जिससे कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बी मान लेंगे। फिर बी इनवर्स फाइंड करना है। बी इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट बी। ये तो हो गया एडजॉइंट ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए इनवर्स। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए। अब देखो एडजॉइंट ए फाइंड करना में, एडजॉइंट ए तो हमने पहले फाइंड किया है, इन दोनों के लिए ए तो सेम ही है, तो एडजॉइंट ए हमने फाइंड कर लिया पहले ही, तो ये एडजॉइंट ए यहाँ पर रख देंगे। मतलब कि एडजॉइंट ए को किसके इक्वल लिया हमने, बी के,
यहाँ पर लिखना नंबर पॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में बी लिख सकते हैं, क्योंकि बी किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए के। तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे इसको, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में बी। अब आगे देखो, फिर हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए इनवर्स। तो एडजॉइंट बी फाइंड करना होगा हमें, एडजॉइंट बी नहीं, एडजॉइंट ए इनवर्स फाइंड करना ना। तो हम इस ए इनवर्स को सी के इक्वल मान लेंगे। फिर हमें क्या फाइंड करना होगा, एडजॉइंट सी। अब देखो इसको सी के इक्वल क्यों लिया वो आगे समझ में आएगा। देखो फिर हमें क्या फाइंड करना आगे, ये तो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड पार्ट इसका ए इनवर्स का इनवर्स फाइंड करना है। अब देखो ए इनवर्स को किसके इक्वल लिया हमने, यहाँ पर देखो सी के इक्वल लिया ना, मतलब कि हमें सी इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स तो एज इट इज ये रख देंगे जो हमने फाइंड किए ना, यहाँ से जो ए इनवर्स फाइंड करेंगे ना वो एज इट इज रख देंगे। फिर हमें सी इनवर्स फाइंड करना है। तो सी इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू में एडजॉइंट सी। एडजॉइंट सी ये रहा, इसलिए हम इसको सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ताकि इजी रहेगा। आपसे क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा और कन्फ्यूजन, आपसे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा ये तो। ओके, मैंने बस ये तरीका बताया आपको कि इस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, एडजॉइंट ए का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इन्वर्स। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, क्योंकि एडजॉइंट ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए का पता होना चाहिए। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए कोफैक्टर्स पता होना चाहिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम M11 फाइंड करेंगे, क्योंकि तभी तो कोफैक्टर्स पता चलेंगे। तो A11 क्या होगा, M11 के इक्वल, M11 क्या हो जाएगा, 15 - 1 14। देखो ये कट गए, M11 में ये कट जाते हैं ना, ये चारों बच गए, 15 - 1 14। A12 किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ M12 के, माइनस ऑफ M12 के। अब देखो ये कट गए, ये बचे -10 - 1 -11 -11 और एक ऑलरेडी माइनस है तो ये जाएगा +11। A13 किसके इक्वल होता है, M13 के। M13 कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो -2 -3 -5, ये जाएगा -5। अब A21 कैसे फाइंड करेंगे, किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ M21 के। M21 देख लेते हैं, ये चारों बच गए, -10 - 1 -11, एक ऑलरेडी माइनस है, ये जाएगा +11। M22 ये चारों बच गए, 5 - 1 4। A23 किसके इक्वल होता है, M23, माइनस ऑफ M23 के इक्वल होता है 1 + 2 3 हो गया, ये हो जाएगा -3। ऐसे ही M31 फाइंड करना है हमें, M31 किसके इक्वल होगा, देखो -2 - 3 -2 - 3 -5। A32 फाइंड करना हमें, A32 फाइंड करना तो किसके इक्वल हो गए, माइनस ऑफ M32 के। ये देखो ये कट गया, 1 + 2 3, एक ऑलरेडी माइनस है तो हो जाएगा -3। M33 3 - 4, क्योंकि ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, एक फॉर्मूले में माइनस आता है, तो 3 - 4 -1, ये हो जाएगा -1। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा, यहाँ पर रख देते हैं 14, A12 क्या है 11, A13 -5, ऐसे ही इनको रख देते हैं सभी को।
अब देखो एडजॉइंट ए को बी के इक्वल मान लेते हैं, ये हो गई हमारी बी मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए को बी के इक्वल मान लिया। अब हम क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स यहाँ पर बी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। 14 अंदर क्या आएगा, -4 प्लस, ये देखो ये तो प्लस हो जाएंगे, +9 एक फॉर्मूले में आता है, तो यहाँ पर आएगा -9। आगे -11 ये कट जाएंगे, -11 -15 -11 -15। अब ये क्या आएगा, -5 -33, ये क्या हो जाएगा, माइनस है एक फॉर्मूले में आता है, तो ये हो जाएगा +20। इनको आगे सोल्व कर लेते हैं। 14 ये हो जाएगा -13, -11 ये हो जाएगा -26, ये जाएगा -5 इंटू में -13, ये कितना आएगा, -182 प्लस ये कितना आएगा, 286, ये आएगा +65। इनको ऐड कर लेते हैं, -182 इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 351, ये आएगा 169। अब हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट बी। देखो एडजॉइंट बी फाइंड करना है। एडजॉइंट बी क्या होता है, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। अब देखो कोफैक्टर ऑफ बी फाइंड करने थे, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33, ये हमने बी मैट्रिक्स से फाइंड कर दिए। कैसे फाइंड करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पता है, यहाँ पर थोड़ी सी हिंट भी लिखी है मैंने। ओके देखो एक बता देता हूँ, B11 किसके इक्वल होता है, M11 के। देखो -4 -9 -13, यहाँ पर एक ऑलरेडी माइनस है, और ये देखो -11 -15 -26 एक ऑलरेडी माइनस है, ये जाएगा 26। ऐसे किए, फिर हमने एडजॉइंट बी लिख दिया, कुछ नहीं किया एडजॉइंट बी में, तो ये एज इट इज वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब हम देखो क्या फाइंड करना है, किस लिए फाइंड करें, देखो बी इनवर्स फाइंड करना हमें। डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट बी फाइंड कर लिया, तो यहाँ पर लिख देंगे बी इनवर्स 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या है, 1/69, सॉरी 1/169। एडजॉइंट बी क्या आएगा, ये रहा -13 26 -13 26 -13 सॉरी -39 -13 -13 -13 -65। ये बी इनवर्स फाइंड कर लिया। देखो बी इनवर्स फाइंड कर लिया, बी क्या था, एडजॉइंट ए, यहाँ पर बी की जगह एडजॉइंट ए लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए, और इनवर्स है तो इस पर भी इनवर्स आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना था, एडजॉइंट ए, यही तो फाइंड किया हमने। देखो बी इनवर्स फाइंड किया, इसको बी मान लिया था, कुछ नहीं किया। देखो वापस समझा देता हूँ, हमें एडजॉइंट ए का इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए को बी मान लेंगे, फिर एडजॉइंट ए को बी मान लिया, इसको बी मान लेंगे, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, बी इनवर्स। बी इनवर्स का फॉर्मूला कहता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट बी। बी मैट्रिक्स ये रही, क्योंकि देखो एडजॉइंट ए को बी माना ना, तो बी मैट्रिक्स यही तो होगी, एडजॉइंट ए ही तो बी मैट्रिक्स होगी। फिर हमें डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लिया, डिटरमिनेंट ऑफ बी आ गया, फिर हम एडजॉइंट बी फाइंड करेंगे। अब देखो बी इनवर्स क्या होता है,
वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट बी, ये आ गया हमारा बी इनवर्स। बी इनवर्स किसके इक्वल हो गया? एडजॉइंट ए का इनवर्स, ये हो गया LHS। यहाँ पर लिख देंगे टेक LHS। आ गए समझ में? इसका RHS और देख लेते हैं। अब देखो राइट हैंड साइड क्या है? एडजॉइंट ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना होगा। ए इनवर्स क्या होता है? वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें ए मैट्रिक्स पता होना चाहिए। ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो ए मैट्रिक्स पता है, हमें क्या फाइंड करनी है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? -13। यहाँ पर देख लो, ये कैलकुलेशन की हुई कैसे? 1 ये हो गया 15 -1, ये हो गया माइनस, एक ऑलरेडी माइनस है, -2, ये हो गया -10 -1 +1, ये हो गया -2 -3, 14 -25 -5, 14 -22 -5, ये हो गया 14 -27 इक्वल टू -13, नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर लिख भी देना, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। ये लिख देना, लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। अब देखो ए इनवर्स फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ए। तो देखो एडजॉइंट ए हमने शुरू में फाइंड किया था। देखो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए देखो किसके इक्वल है? 14 11 -5। किसको किसके इक्वल मानना है हमने इसको? बी के इक्वल। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में बी भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा लिख देना डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 1 अपॉन -13। एडजॉइंट ए क्या था? देखो 14 11 -5, 14 11 -5, 11 4 -3 -5 -3 -1। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -14 अपॉन 13 -11 अपॉन 13 -5, सॉरी प्लस हो जाएगा ये, माइनस 5 अपॉन 13, ऐसे ही ये सभी हो जाएंगे। ये आ गया हमारा ए इनवर्स। अब हमें क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ए इनवर्स। तो हम ए इनवर्स को सी के इक्वल मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर ही लिख देना लेट ए इनवर्स इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए इनवर्स, या फिर बाद में लिख देना, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमें क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट सी फाइंड करना है, क्योंकि ए इनवर्स को हमने सी के इक्वल पुट कर दिया। अब देखो क्या आएगा? C11 C12 C13, एडजॉइंट सी यही तो होगा ना, कोफैक्टर्स C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब देखो C11 फाइंड करना है। C11 किसके इक्वल होता है? M11 के। अब देखो M11 किसके इक्वल आएगा? ये कट गया, ये कट गया, -4 अपॉन 13। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 4 अपॉन 13, ये कितना हो जाएगा? -9 अपॉन 13। सॉरी ये देखो नीचे होगा 169 हो जाएगा, 169। इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -13 अपॉन 169।
ऐसे ही C12 फाइंड करना है, किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ M12 के। देखो ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा -11/169। एक ऑलरेडी माइनस है क्योंकि देखो माइनस ऑफ M12। अब क्या आएगा, ये कट गया, ये जाएगा -15/169। क्या आएगा, ये जाएगा -26, और ये एक ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा 26/169। ऐसे ही C13 क्या होगा, M13 की कुल देखो -33/169 प्लस, एक फॉर्मूले में आता है एक यहाँ पर है तो प्लस हो जाएगा 20/169। ये कितना हो जाएगा -13/169। ऐसे ही C21 किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ M21 के। देखो -11/169 -15/169। ये कितना हो जाएगा -26/169। एक ऑलरेडी माइनस है तो ये जाएगा प्लस। ऐसे ही C22 क्या होगा M22 के, M22 के इक्वल हो जाएगा तो C22 किसके इक्वल होगा M22 के। ये कट गया 14/169 -25/169। 14/169 माइनस कितना आया था 14/169 माइनस है ना, ये माइनस आएगा यहाँ पर, -14 है, -25/169। ये कितना हो जाएगा -39/169। C23 क्या होगा माइनस ऑफ M23 -M23 क्या होगा देखो, ये कट गया -42/169। ये हो जाएगा प्लस आएगा ना, एक ऑलरेडी है ना, ये हो जाएगा +55/169। ये कितना आएगा -13/169। C31 क्या होगा M31 के इक्वल होगा, देखो -33/169 -39/169। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस 20/169। ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 33 आएगा, ये जाएगा -13/169। ऐसे ही C32 क्या होगा M32 के, M32 देख लो, ये कट गया -42/169 -42/169 माइनस आएगा नहीं, प्लस 55/169। ये कितना हो जाएगा 13 -13/169। ऐसे ही C33 क्या होगा M33 के इक्वल, देखो ये 56, देखो 56/169 प्लस हो जाएंगे ना दोनों, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -110/169। ये 121 आएगा, 121, 11 है ना, 11 × 11 129।
इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -65/169। एडजॉइंट सी आ गया ना, एडजॉइंट सी। -13/169, 26/169, -13/169, 26/169, -39/169, किसके इक्वल है ये देखो, एडजॉइंट सी किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए इनवर्स, एडजॉइंट ए इनवर्स, ये है हमारा एडजॉइंट ए इनवर्स। प्रूफ क्या करना था हमें कि एडजॉइंट ए का ओवरऑल इनवर्स इक्वल टू है एडजॉइंट ए इनवर्स के। देखो एलएचएस क्या थी हमारी, ये तो गई हमारी आरएचएस, और एलएचएस क्या थी, ये रही। अब देखो यदि इसमें से हम -13 कॉमन ले लें, या फिर ऐसे कर लेते हैं, ये जो एडजॉइंट सी है ना, यानी कि एडजॉइंट ए इनवर्स में से 1/69 कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा, -13, 26, -13, 26, -39, -13, -13, -13, -65। देखो ये तो गई हमारी आरएचएस, और एलएचएस क्या थी, ये रही एडजॉइंट ए इनवर्स। देख लो दोनों इक्वल आ गई ना, देखो क्या वैल्यू देंगे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। वैसे तो इतना लेंथी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता नहीं है, और आएगा ना तो 4 या 5 नंबर के करीब आएगा, और इस एक्सरसाइज से शायद तक 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, तो इतना बड़ा क्वेश्चन आ नहीं सकता। वैसे आ भी सकता है, 5 नंबर में दे देंगे क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट सारी सही नहीं होती। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ए इनवर्स का इनवर्स फाइंड करता है, एलएचएस है। तो देखो ए इनवर्स हमने पहले फाइंड कर लिया था, ये रहा देखो, जिसे सी माना था ना, ए इनवर्स फाइंड किया था, और ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, -13, और एडजॉइंट ए ये रहा, तो ये गया था हमारा ए इनवर्स। यहाँ पर रख देते हैं ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू सी माना था ना हमने, क्या था 1/13, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए -13 आया था ना, 1/13 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3, -1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स तो फाइंड कर लिया, अब इसका इनवर्स और फाइंड करना है, मतलब कि हमें सी इनवर्स फाइंड करना है। भी देखो ए इनवर्स सी की इक्वल है, तो ऐसे
सी इनवर्स फाइंड करना है। सी इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू में एडजॉइंट सी। सी मैट्रिक्स ये रही, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ सी। डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकाल लेते हैं। क्या आएगा, -14/13, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4/169 -9/169। ये हो जाएगा, देखो माइनस एक ऑलरेडी है, एक फॉर्मूले में आता है, प्लस हो जाएगा 11/13, ये कट जाएंगे, -11/169 -15/169, यहाँ पर आएगा प्लस 5/13 -33/169 -20/169। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, -4/13, तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर भी माइनस आएगा, क्योंकि देखो ये कटेंगे, -4/169। आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। -14/13, ये कितना हो जाएगा, -13/169 प्लस 11/13 -26/169 प्लस 5/13 -13/169। ये से कट जाएगा, ये 2 बचेगा, ये से कट जाएगा, फाइनल क्या होगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14/169 -22/169, 11 इंटू में 2 -22, यहाँ पर -5/169। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 27 माइनस प्लस 14, यहाँ पर बचेगा -13, ये आएगा -1/13 डिटर्मिनेंट ऑफ सी। डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकाल लिया, अब हमें निकालना है एडजॉइंट सी। तो देखो एडजॉइंट सी है ना, पहले निकाल लिया था हमने एडजॉइंट ए इनवर्स से। देखो एडजॉइंट सी, और वैसे भी यहाँ पर देखेंगे ना, तो सी क्या है, ए इनवर्स, तो एडजॉइंट सी इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स, जो कि हमने पहले निकाल लिया है। ये रहा, देखो ये वैल्यू थी इसकी एडजॉइंट सी की, यहाँ पर रख देते हैं। तो सी इनवर्स क्या हो जाएगा, सी इनवर्स इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू 1/-1/13 इंटू में एडजॉइंट सी है ना, ये देखो एडजॉइंट सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, -13/169, 26/169 -13/169 26/169 -39/169 -19/169 -13/169 -13/169 -65/169। अब क्या करेंगे, देखो नीचे कर लेते हैं, -1/13 है, मल्टीप्लाई, ऊपर से निकालेंगे -13 कॉमन, और नीचे से 169 पूरी मैट्रिक्स में से क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा -2, यहाँ पर 1, क्योंकि -13/169 तो हमने कॉमन नहीं लिया, यहाँ पर बचेगा -2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1,
यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर बचेगा 5। अब देखो ये से कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/169। यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या आया था, -1/13, और हमें क्या चाहिए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ सी, तो ये जाएगा -13। आ गए समझ में। देखो फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें 1/डिटर्मिनेंट ऑफ सी। यदि देखो ये ऐसे होता ना, डिटर्मिनेंट ऑफ सी अगर 1/में नहीं होता ना तो हम -13 ले लेते, लेकिन -1/13 है ना, तो हम क्या लेंगे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ सी -13, क्योंकि ये वैल्यू तो, या फिर ऐसे कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू यहाँ पर रखोगे ना, देखो 1/13, यही तो है डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू, तो ये ऊपर जाएगा -13 हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या हुआ -13, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, 13 इंटू में 13 169, इनसे कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। देखो ए इनवर्स का इनवर्स क्या है हमारे पास, -1 -2 1 -2 3 1 1 1 5, जो कि किसके इक्वल है, हमारी ए मैट्रिक्स के। देख लो यही तो थी हमारी ए मैट्रिक्स, सेम है एज इट इज, यहाँ पर प्लस आएगा। आ गए समझ में। प्लस वाला देख लेना, क्योंकि हमने -13/169 कॉमन लिया था, तो माइनस भी कॉमन ले लिया, 13/169 भी कॉमन ले लिया, तो +1 बचेगा। आगे समझ में। ये देखो इसके इक्वल आ गए ना, यहाँ पर लिख देना हेंस प्रूव्ड। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट। हमें इसको सोल्व करना है, इस डिटरमिनेंट को कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंड अलोंग R1, यहाँ पर आएगा x डिटरमिनेंट में, x प्लस वाई एक्स एक्स वाई, यहाँ पर -y, ये चार आएंगे, y x प्लस वाई एक्स वाई प्लस x प्लस वाई, डिटरमिनेंट में ये चार आएंगे, y x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स। इनको सोल्व कर लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y इंटू में एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आगे देख लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू, ये होगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई एक्स वाई माइनस होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया,
देखो ये थोड़ा समझा देता हूँ। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सभी माइनस के हो जाएंगे। आगे करते हैं सोल्व इसको। ये देखो एक्स स्क्वायर वाई अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसके साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले होगा एक्स से फिर वाई से, तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई। अब होगा वाई से मल्टीप्लाई, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर। अब देख लो जो कटता है उसे काट दो। क्या क्या कट रहा है? देखो ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ। देखो एक्स स्क्वायर वाई दोनों ऐड होंगे तो 2x स्क्वायर वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई, तो इससे ये दोनों कट गए। अब देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर, इससे ये दोनों कट गए। क्या क्या बचा वो देख लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 2x क्यूब माइनस 2y क्यूब। अब यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आ गए समझ में? कोई भी प्रॉब्लम आई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंड अलोंग रो 1 डेल्टा इक्वल टू 1, अंदर आएंगे ये चारों एक्स प्लस वाई वाई एक्स एक्स प्लस वाई माइनस एक्स 1 1 वाई इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स। क्या आएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सीधा माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों से। इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इसके साथ कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब देखो क्या बचा 2x वाई माइनस एक्स वाई, मतलब कि 1x वाई, 1x वाई को एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आ गए समझ में? आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखो जिस फॉर्मेट में हमें इक्वेशंस मिलती हैं ये उस फॉर्मेट में इक्वेशंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे
लेट 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b मान लेंगे एंड 1/z इक्वल टू c मान लेंगे। अब इक्वेशंस बना लेते हैं। 1/x क्या है a, प्लस 3 1/y क्या है b, प्लस 10 1/z क्या है c इक्वल टू 4। ऐसे ही इनको बना लेते हैं। 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल टू 2। अब यहाँ पर लिखेंगे दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, या फिर ये लाइन को आप रहने देना, कोई ज़रूरी नहीं है, सीधा लिख देना। नाउ एक्सप्रेसिंग दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन in the form ax इक्वल टू b। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। एक्स मैट्रिक्स ए बी सी इक्वल टू बी मैट्रिक्स 4 1 2। इसके आगे वेयर ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये आप कर लेना। इससे आगे करते हैं हम नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। 2 ये हो जाएगा 120 माइनस 45 माइनस 3 माइनस 80 माइनस 30 प्लस 10 36 प्लस 36। 2 इंटू में 75 माइनस 3 इंटू में 110 प्लस 10 इंटू में 72 जगह 150 प्लस 330 प्लस 720। इनको ऐड करेंगे तो 1200 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख देना इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स and its inverse exist। ये हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स में क्या आता है? ए इनवर्स इंटू में बी। यदि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हम एक्स मैट्रिक्स फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम लिखते हैं ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखो ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1200, एडजॉइंट ए हमें फाइंड करना है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ए। तो हमने ए मैट्रिक्स लिख दी। सबसे पहले क्या करना होगा? माइनस फाइंड कर लेना। M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। फिर क्या करने? कोफैक्टर फाइंड करने हैं। A11 A12 A13। मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ इनकी। एडजॉइंट क्या होता है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33।
मैं लैपटॉप में देखकर सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ इनकी। A11 आएगा 75, A21 आएगा 110, 72, 150, -100, A23 आएगा 0, A31 75, A32 30 आएगा -24। यहाँ से एडजॉइंट ए लिख देते हैं, एडजॉइंट ए वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगा 75, 110, 72, 150, -100, 30, 0, 75, 30, -24। अब देखो ए इनवर्स फाइंड करना है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1200 आया था, एडजॉइंट ए हमने फाइंड कर लिया। अब हम एक्स मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। एक्स मैट्रिक्स क्या होती है, ए इनवर्स इंटू में बी, ए इनवर्स 150, -110, 0, 75, 30, -24 इंटू में बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या थी 4, 1, 2। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं कंप्यूटर में देखकर, आप कर लेना मल्टीप्लाई। तो इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 600, 400, 240। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3 और ये होगा 1/5। तो ये क्या थी, a इक्वल टू 1/2। किसके इक्वल था ये, ए बी सी के ना। तो p क्या आएगा यहाँ से 1/3 एंड c क्या आएगा 1/5। अब देखो ये किसके इक्वल था 1/x के 1/2, ये किसके इक्वल था 1/y के, एंड ये किसके इक्वल था 1/z के। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 5 आएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे समझ में। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ x y z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें क्या दिया हुआ है कि x y z नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, तो इसका इनवर्स क्या होगा। सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स को लिख लेते हैं यहाँ पर, x 0 0 0 0 y 0 0 z। अब इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं इसका, इनवर्स का फॉर्मूला कहता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में एडजॉइंट a। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, अंदर क्या आएगा yz +0 +0, तो डिटरमिनेंट क्या गया x y z। अब इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करना होगा m11, m11 क्या होगा yz, m12 क्या होगा, ये कट जाएंगे चारों, ये चारों बचेंगे 0, m13 क्या होगा m13 0, ऐसे ही
M21 भी 0, M22 क्या होगा वो देख लो, XZ, M23 0, M31 0, M32 0, M33 क्या होगा, XY। अब कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। A11 क्या होगा, M11 के इक्वल होता है YZ। सीधा देख लेते हैं, ये तो 0 0 है, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। A22 क्या होगा, ये कर रहा हूँ, A12 A13 तो 0 0 होंगे, प्लस माइनस से तो कोई लेना देना है ही नहीं। M22 क्या होगा, A22 क्या होता है, M22 के इक्वल होता है, क्योंकि -1 की पावर 4 + 1 आता है, ये आएगा XZ। A21 0 हो जाएगा और A23 भी 0 हो जाएगा। पहले A22 लिख दिया मैंने, A31 भी 0 होगा, A32 भी 0 होगा और A33 XY होगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। A इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आया था, XYZ, X इंटू में Y इंटू में Z, YZ 0 0, A11 A12 क्या है 0, A13 भी 0, A21 0, A22 XZ, A23 0, A31 0, A32 0, A33 XY। अब देखो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, YZ इंटू में डिवाइड बाई XYZ, ये से कट जाएगा 0 0 0 0, ये होगा XZ डिवाइड बाई XYZ, 0 0 XY डिवाइड बाई XYZ, XZ है ना, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 1/x, एक्स इनवर्स लिख सकते हैं 1/x को, तो एक्स इनवर्स 0 0 0, वाई इनवर्स आएगा क्योंकि 1/y बचेगा ना, वाई इनवर्स 0 0 0, यहाँ पर बचेगा 1/z, उसको लिखते हैं हम z इनवर्स। ये हुआ हमारा आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बस ऐसे करना है, आगे समझ में। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स वेयर थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, 0 से 2π के बीच में। देन मतलब कि थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 2π हो सकती है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ये दोनों तो इक्वल होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहते हैं, इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा, एक्सपेंड अलोंग R1 लिख देना यहाँ पर, एक्सपेंड अलोंग R1 क्या आएगा 1 प्लस, यहाँ पर माइनस आ गया ना तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, अंदर क्या आएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा क्या दिया हुआ है, 0 और 2π के बीच में बिलोंग करता है। तो देखो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू
क्या हो सकती है, -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो कई बच्चों को लगेगा कि जैसे कि इसका स्क्वायर करेंगे ना तो क्या लगेगा, 1 ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा के लिए ये नहीं होता। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 0। ये तो हो गया साइन थीटा के लिए। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1 और मैक्सिमम 1, जबकि साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू या उसके इक्वल हो सकता है, किसके इक्वल, 0 के इक्वल। साइन स्क्वायर थीटा 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से छोटी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ क्या था, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो फुल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी इक्वल टू आएगा, ये जगह 2। अब 2 ऐड कर देंगे, 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2 + 2 4 होगा। मतलब कि ये क्या हो गया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 4। मतलब कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है वो 2 और 4 के बीच में बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पर देखो क्लोज ब्रैकेट है ना, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो क्या लेंगे, क्लोज ब्रैकेट। मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स करता है 2 और 4, जिसमें 2 भी ले सकते हैं और 4 भी। मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग करता है 2, 3, 4 के लिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे समझ में, ये ध्यान रखना, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1 और साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 0। ये चीज़ ध्यान रखना, ये फिजिक्स में आएगी, चैप्टर 7 होता है उसमें आती है। वहाँ पर ग्राफ बनेंगे ना साइन स्क्वायर थीटा के, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्सस मैथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।